सभी श्रोताओं का कबीर के दोहे में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में कबीर जी का एक दोहा और उसकी संपूर्ण व्याख्या आप सभी के सामने प्रस्तुत है। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। सुख दुख सिर ऊपर सहाय, कबहु न छाड़े संग, रंग न लागे और का व्यापय सतगुरु रंग। साहब कबीर का यह पद केवल नैतिक उपदेश नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की प्रखर अग्नि है। ये शब्द नहीं, चेतना पर वह चोट है जो मनुष्य को उसकी सदियों पुरानी मूर्छा से झकझोर कर जागृत कर देता है। साधारण मनुष्य अपने मन का गुलाम है। मन की फितरत ही द्वंद्व पर टिकी है। वह सुख को पकड़ना चाहता है और दुख को झकटकना। मन का पूरा गणित यही है, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो पीड़ा दे उसे नकार दो। यदि कोई प्रशंसा करे तो तुम खुशी से फूले नहीं समाते, कोई निंदा कर दे तो तुम बिखर जाते हो। तुम्हारी चाबी और तुम्हारे धागे संसार के हाथों में हैं। तुम स्वयं नहीं चल रहे, तुम्हें चलाया जा रहा है। तुम एक जीवित कठपुतली हो। जरा सोचो, तुम हो कहाँ? तुम्हारी अपनी कोई राज सत्ता है या नहीं? साहब कबीर तुम्हें तुम्हारी सत्ता वापस दिलाने की बात कर रहे हैं। सिर ऊपर सहाय, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर हो गए, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम साक्षी हो गए। साक्षी का अर्थ है देखने वाला या गवाह। जैसे ही तुम साक्षी होते हो, तुम उस शुद्ध तत्व को खोज लेते हो जो सदा देखने वाला दृष्टा है और कभी दृश्य के रूप में दिखाई नहीं पड़ता। आधारशिला यही साक्षी भाव है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। ये अनुभव उसे ही होता है जिस पर सद्गुरु का रंग चढ़ गया हो। जो देख रहा है, देखने वाला सदा ही दृश्य से भिन्न है। जैसे एक हीरा हाथ में रखा हो, जो तुम हीरा नहीं हो जाते, वैसे ही जीवन में घटित होने वाले सुख दुख तुम नहीं हो, वे केवल दृश्य हैं जिन्हें तुम देख रहे हो। ये सहनशीलता नहीं है, ये जागरण है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम पत्थर हो गए, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम दृष्टा हो गए। जैसे ही तुम देखने वाले बनते हो, खेल समाप्त हो जाता है। तब सुख आए या दुख, वे तुम्हारे ऊपर से गुजरते हैं, तुम्हारे भीतर नहीं उतरते। जिस दिन तुमने देखा कि क्रोध हो रहा है, उसी दिन तुम क्रोध नहीं रहे। जिस दिन तुमने देखा कि दुख घट रहा है, उसी दिन तुम दुख से बाहर खड़े हो गए। देखने वाला कभी दृश्य नहीं होता। सुख दुख केवल घटनाएं हैं, दृश्य, और तुम दृष्टा हो। आँख सब कुछ देख सकती है पर स्वयं को नहीं। वह आँख तुम्हारी चेतना है। ये समझ आते ही एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। अब तुम पारदर्शी हो जाते हो। जब तुम साक्षी होते हो, तब सुख और दुख तुम्हें छूते भी नहीं। तुम इतने विराट हो जाते हो कि दुख तुम्हारे भीतर नहीं समाता, वह तुम्हारे ऊपर से गुजर जाता है। जैसे आकाश से काले और सफ़ेद बादल गुजरते हैं, पर आकाश उनसे रंगता नहीं। चाहे धूल जितनी भी उड़ान भर ले, वह कभी आसमान को दूषित नहीं कर सकती। तुम वह शून्य आकाश हो, कबहु न छाड़े संग का अर्थ है कि उस परम सत्य से अब तुम्हारा नाता अटूट हो गया है। अब तुम अपनी परिधि पर नहीं, अपने केंद्रों पर जी रहे हो। रंग न लागे और का व्यापय सतगुरु रंग। संसार रंगों का बाजार है। सफलता का रंग, असफलता का रंग, धर्म का रंग, जाति का रंग। तुम रंगे जाते हो क्योंकि तुम भीतर से खाली हो। जो खाली है वही रंग पकड़ता है, लेकिन सद्गुरु का रंग कोई बाहरी रंग नहीं, वह एक महाअग्नि है। वह तुम्हारे उन तमाम झूठे मुखौटों को जला देगा जिन्हें तुम मैं समझते हो। जब सब झूठा जल जाएगा, तब जो बचेगा वही तुम्हारा असली चेहरा है। यही जागरण है, यही पूर्ण स्वतंत्रता है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम एक प्रकाश स्तंभ हो। तुम संसार के सारे कर्तव्य निभाते हो, पर एक अभिनेता की तरह तुम जानते हो कि पर्दे पर खेल चल रहा है, पर तुम पर्दा नहीं हो। अब इसके आगे अगले वीडियो में हम प्रस्तुत होंगे एक और दोहे और उसकी विस्तृत व्याख्या के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।